जानते हैं बाइबल कहती है 6 लाख तो केवल लड़ने वाले योद्धा थे, बाकी पुरुष, स्त्रियां, बच्चे बहुत सारे और थे। 20 लाख के करीब लोग बोलते कि 70 से 20 लाख लोग वो लोग हो गए थे। इतनी बड़ी एक भीड़ को एक ही रात में परमेश्वर निकाल के मिस्र से बाहर ले गया। वो परमेश्वर है। एक ही रात में यूसुफ जब भाइयों के द्वारा गड्ढे में गिरा गया, गुलाम बना, एक ही रात में परमेश्वर ने यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। एक ही रात में। आपको लग रहा है देर हो रही है, आपको लग रहा है समय कब आएगा, आपको लग रहा है ये चीजें कब बदलेंगी, आपको लग रहा है कि प्रभु कब आएगा, कब से बोल रहे हैं। इजरायली भी 400 साल से वहां पर थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ, परमेश्वर एक व्यक्ति को, मूसा को लेके गया वहां, और एक के बाद एक विपत्तियां शुरू हुई, और उसके बाद एक ही रात में परमेश्वर ने सबको वहां से निकाल लिया। आपको समझना है। इजरायली लोग 400 साल तक एक स्थान पर थे और सब ठीक ही चल रहा था। हाँ? वो राजा के अधीन थे। शुरुआत में जब इजरायली जो यहूदी लोग थे और जो इजराइल में रहते थे, अकाल पड़ा यूसुफ के टाइम पर, तब यूसुफ के द्वारा याकूब का पूरा घराना, वो 70 लोग थे, वो फिरौन के राज्य में चले गए थे। तब वो 70 थे, समझ रहे हैं। और क्योंकि राजा यूसुफ से प्रेम करता था, इसलिए उसने उनको गोशेन नामक जगह दे दी थी, जहाँ पे वो सब लोग रहते थे। और सब ठीक ही चल रहा था। वो लोग बढ़ रहे थे, उनकी तादाद बढ़ रही थी, वो नौकरियां कर रहे थे, राजा की अच्छी नौकरियां करते थे, सब ठीक चल रहा था। और परमेश्वर ने ये चीज जो थी कि 400 साल तक इजरायली फिरौन के मिस्र में गुलाम रहेंगे, ये पहले से भविष्यवाणी थी। और बाइबल हमें बताती है कि जब राजा बदले और उनके साथ क्रूर व्यवहार होने लगा, उनको सताए जाना लगा, और उनके खिलाफ लोग चुगलियां करते थे कि अरे इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, कहीं ये हम पे कब्जा ना कर लें। तो राजा कहता था इनको बहुत सताओ, मारो, इनको इनसे काम करवाओ, ताकि ये हमारे खिलाफ सिर ना उठा सकें। तो वो राजा क्या था, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होने लगा। और जब बुरा बर्ताव होने लगा, तब वो कराहने लगे, वो रोने लगे। उनकी पीड़ा जब बढ़ने लगी तो वो कराहने लगे, समझ रहे हैं। और बाइबल कहती है उनका कराहना स्वर्ग तक पहुंचा। और परमेश्वर ने उस समय पर, मूसा परमेश्वर को ढूंढने सिनाई पर्वत पर गया। उस पर्वत के ऊपर एक आग दिखाई देती थी, है ना। उस आग को देखने के लिए जब गया, और उसका इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, और परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा, जा, मैंने अपने लोगों का कराहना जो है वो सुना है, जा और मेरे लोगों को छुड़ा। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तो हम कभी भी कराह के प्रार्थना नहीं करते। हाँ, हमारा कराहना कब निकलता है? जब हम बहुत पेन में होते हैं, फिर हम आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हुए, कराहते हुए परमेश्वर की दुहाई देते हैं। ऐसे ही जब वो दुहाई दे रहे थे, परमेश्वर ने उनका कराहना सुना। हाँ, समझ रहे हैं। जब बहुत पीड़ा में होते हैं तब की प्रार्थना, और जब आप नॉर्मल डेज में होते हो तब की प्रार्थना अलग होती है। जब आप बहुत पीड़ा में होते हो तो जो आपका कराहना, आपका रोना, ऐसा लगता है प्रभु बिल्कुल आपके नजदीक आ गया है। आपका हृदय एकदम से प्रभु से कनेक्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो वो कराहने वाली प्रार्थना जो थी वो इजरायली कर रहे थे, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और मूसा को उनको छुड़ाने के लिए भेजा। और 400 साल बाद
एकाएक मिरेकल होने शुरू करे। नील नदी लाल हो गई, आग के ओले गिर रहे हैं, एकदम से टिड्डियां आ गई, उनके सारे घर मेंढकों से भर गए और एकदम से उनके पहलोटे मरे। ये क्या आ रहा था? विपत्तियां। छुड़ाने से पहले क्या आ रहा था? बहुत बार हम चीजों को अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते जब तक वचन हमसे बात ना करे, प्रभु हमसे बात ना करे। मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी है, उसको वो बहुत अच्छे से समझ नहीं आती बातें, लेकिन जब आपके पास परमेश्वर का विजडम और वचन आता है तब आप चीजों को सही कैलकुलेट कर पाते हैं। परमेश्वर ने एक रात मूसा को बोला, ये रात आखिरी रात है और आज की रात मैं तुम सबको मिस्र से बाहर निकाल दूंगा। परमेश्वर ने बोला, आज तुमने रोटियां बनानी है, जो भी बनाना है बस बना के रख लो और फटाफट से उसको भून भान के, ज्यादा तड़के नहीं लगाने, भून भान के जल्दी से और तैयार, पैरों में जूती पहन के सारा सामान लेके अपने तैयार रहना है और आज की रात तुम यहाँ से निकलोगे और फटाफट जल्दी जल्दी खाना है तुमने। आज की रात तुम यहाँ से निकल जाओगे, तुम्हें फुर्ती से तैयार रहना है। और उसी दिन मूसा जब फिरौन से मिलके आया, उसने कहा तू खुद हमें भेजेगा। और उसी रात परमेश्वर ने कहा था, मैं सारे मिस्रियों के पहलोटों को मार दूंगा। और राजा से लेकर एक मजदूर तक के घर, यहाँ तक कि जानवरों के पहलोटे तक भी, पहले बच्चे, जेठे बच्चे मर गए। हर घर में रोने की, चीखने की आवाजें आने लगी और परमेश्वर ने कहा, चलो निकलो अब यहाँ से। और सब लोग, वो लोगों के ऊपर विपत्ति पड़ी थी और परमेश्वर अपने हाथ के द्वारा, अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा, जानते हैं बाइबल कहती है 6 लाख तो केवल लड़ने वाले योद्धा थे, बाकी पुरुष, स्त्रियां, बच्चे बहुत सारे और थे। 20 लाख के करीब लोग बोलते कि 70 से 20 लाख लोग वो लोग हो गए थे। इतनी बड़ी एक भीड़ को एक ही रात में परमेश्वर निकाल के मिस्र से बाहर ले गया। वो परमेश्वर है। एक ही रात में यूसुफ जब भाइयों के द्वारा गड्ढे में गिरा गया, गुलाम बना, एक ही रात में परमेश्वर ने यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। एक ही रात में। आपको लग रहा है देर हो रही है, आपको लग रहा है समय कब आएगा, आपको लग रहा है ये चीजें कब बदलेंगी, आपको लग रहा है कि प्रभु कब आएगा, कब से बोल रहे हैं। इजरायली भी 400 साल से वहां पर थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ, परमेश्वर एक व्यक्ति को, मूसा को लेके गया वहां, और एक के बाद एक विपत्तियां शुरू हुई और उसके बाद एक ही रात में परमेश्वर ने सबको वहां से निकाल लिया। आपको समझना है, आप वचन सुन रहे हो, आप प्रचार सुन रहे हो, यीशु आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, खुदावंद आने वाला है, कब आएगा? रोज तो ऐसी बातें करते रहते हैं बातें। अरे तुम्हें पता है, अगर प्रभु 5 साल 10 साल पहले आ जाता तुम बच जाते। लेकिन फिर भी प्रभु वेट करता है, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। ये लिखा है बाइबल में, देर नहीं है। पर अभी कितने लोग हैं जो बचाने वाले हैं, जिनके लिए प्रभु वो समय पूरा होना, सबका बचाया जाना। बाइबल में लिखा है, अभी तुम्हारे भाइयों की तरह और लोग हैं जो घात किए जाने हैं। अभी यीशु के आने से पहले क्या होगा? इजराइलियों के बाहर जाने से पहले क्या हुआ? विपत्तियां आई। यीशु के आने से पहले क्या होगा? संसार के ऊपर विपत्तियां आएंगी। और हम देख रहे हैं जगहों जगहों पे आग का लगना, भूकंप का आना। इस जगह 60,000 मर गए, इतने हजार, 10,000 यहाँ मर गए, 20,000 वहां मर गए। भूकंप का आना, लड़ाइयों का होना, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, देश पे देश चढ़ाई करेगा, जगह जगह भयंकर अकाल पड़ेंगे, भूखमरी होगी। तो ये क्या था? सारा विपत्तियों की शुरुआत। तो ये विपत्तियां जो है ये शुरू हो चुकी है। ये कब शुरू? और ये यीशु के आगमन से पहले शुरू होंगी, ये बाइबल में लिखा है। लूका 21 में भी संकट और कलेश के विषय में लिखा है। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब बातें कब होंगी? और ये बातें जब पूरे होने को होंगी तो इस समय का चिन्ह क्या होगा? उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है।
तुम उनके पीछे ना चले जाना। बहुत सारे पहले भी आएंगे और कहेंगे समय निकट आ पहुंचा है, यीशु आने वाला है। लेकिन प्रभु ने कहा तुमने चिन्हों को देखना है, तुमने किसी की बात पे नहीं जाना, तुमने चिन्हों को देखना है। और चिन्ह क्या होंगे? जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे। लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, बड़े बड़े भूकंप, पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाएंगे। जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। अगर आप 100 साल का इतिहास उठा के देख लो, इतनी महामारियां जिसमें करोड़ों लोग मरे हैं, करोड़ों लोग। और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आप जानते हैं हजारों चिन्ह आकाश में प्रकट हो रहे हैं, हजारों चिन्ह। परंतु इन सब बातों से पहले ही वे मेरे नाम के कारण तुम्हें क्या करेंगे? पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और बहन, कुटुंब, मित्र तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। पहले विपत्तियां, उसके बाद सताव, और अब सताव का समय है। और सताव के बाद क्या होगा? उसी बीच में जब ज्यादा सताया जाने लगा इसराइलियों को, पहले इसराइलियों को ईंटें दिया करते थे, भूसी दिया करते थे, बाद में बोला भूसी भी इकट्ठी करो और ईंटें भी बनाओ और गिनती कम नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा उनका सताव बढ़ गया। कलीसिया जितनी ज्यादा सताव में जाएगी, समझ लो तुम्हारा छुटकारा उतना निकट है। 25 अगर हम पढ़ेंगे, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुन्दर के गरजने, यहाँ पे सुनामी के बारे में लिखा है, और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। एक जगह पर मैं पढ़ रही थी आज, प्रभु ने कहा उस समय पर लूत की पत्नी को याद रखना। बाइबल में पुराने नियम में लूत की पत्नी को याद रखना अंत के समय में, क्योंकि लूत की जो पत्नी थी, प्रभु ने बोला था उसको पीछे मुड़ के मत देखना। जब सदोम और अमोरा के ऊपर पाप बहुत बढ़ गया, समलैंगिकता बहुत बढ़ गई, समझ रहे? आज अगर आप देखो, आपको जगह जगह समलैंगिक लोग दिख जाएंगे। बाहर तो बहुत ही ज्यादा, अब तो इंडिया भी भर गया, समझ रहे? समलैंगिक लोग, ये सदोम और अमोरा के टाइम पर होता, ये सबसे घृणित पाप है प्रभु की नजर में। आज जो लोग इस पाप में लिप्त हैं, प्रभु के क्रोध को वो इनवाइट कर रहे हैं अपने ऊपर। उस समय पर वो पूरा देश जो था वो इस पाप में था, और वहां पर इब्राहिम ने प्रार्थना की, क्योंकि लूत उसका भतीजा वहां पर था। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं लूत को निकालूंगा। और लूत को पता था कि अब एक दिन बाद यहाँ पे आग गिरेगी और पूरा देश खत्म हो जाएगा। और लूत ने अपने जवाइयों को बोला, भाई तुम लोग बच जाओ, यहाँ पे आग गिरेगी। वो हंसी ठट्टा करने लगे, बोले पागल हो गए तुम क्रिश्चियन लोग, तुम क्या क्या बातें करते हो, उठ पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, जैसे आज वो लोग बोलते हैं। बाइबल की बातों को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी बोला और वो उन्होंने सुनी नहीं। उसके बाद लूत, उसकी दोनों बेटियां वहां से निकलने लगे और दूतों ने बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना। पर क्या हुआ? लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। वो आज भी है वहां पर इजराइल में। प्रभु ने कहा जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे नाम के लिए अपना प्राण देगा वो उसे पाएगा। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को तुम्हें याद रखना है उस समय में, कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, विश्वास से नहीं गिरना, पीछे नहीं होना, पर आगे की ओर
बढ़ते जाना है। लूका 17 उसका 20 से पढ़ते हैं हम। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो वहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से कांद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। बाइबल क्या बताती है? जब नूह जहाज बना रहा था, तब जिस दिन तक नूह जहाज के अंदर नहीं बैठ गया, उस दिन तक दुनिया सेम वैसे ही चल रही थी जैसे रोज चलती थी। लोग घर बना रहे थे, अपनी जॉब पे गए थे, शादी ब्याह हो रहे थे, सारा ऐसा ही एक नॉर्मल दिन था वो। समझ रहे हैं? कोई ऐसा दिन नहीं था जी कोई खास दिन था वो। कहते वो बिल्कुल नॉर्मल दिन था। और लोग क्या है, शादी ब्याह कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, हाँ, मकान बना रहे थे और बहुत सारी चीजें कर रहे थे। ऐसा ही डे था वो एक। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। जब भूचाल आता है तो बता के आता है कि नहीं भाई अभी तुम्हारी पार्टी लग रही है, अभी नहीं आऊंगा। हाँ, बारिश आती है बता के आती है तुम्हें। कोई भी चीज जो प्रभु की है वो बता के नहीं आता। अभी लोग सोचो नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब कुछ होता है, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। तुम्हारे सोचने से ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, जो वो चाहेगा, जो उसने लिखा है वो ही होगा। तुम रो दो, सोचो ना सोचो, तुम्हारी बात नहीं। जो प्रभु ने लिखा है वो होगा। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, हाँ। कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। हाँ, लूत के दिनों में भी सारे नगर में यही काम चल रहा था। लोग, कोई दुकान पे बैठा था, कोई लेन देन कर रहा था, कोई पेड़ लगा रहा था, कोई शादी ब्याह कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ऐसे ही एक नॉर्मल डेज था वो भी। हाँ, क्या क्या कर रहे थे लोग? आज भी क्या, ये होटल में खा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, हाँ, वहाँ पे खाने जा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं। हाँ, ये सारी चीजें उस समय पर भी होंगी और ज्यादा होंगी। अब जानते, जब परमेश्वर का आना होगा तो ये ज्यादा होगा। ज्यादा जहाँ पे जंगल थे वहां पर भी घर बन रहे होंगे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। समझ आ रही है? बता के नहीं आएगा वो दिन कि कल परसों है। हमें तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है। जब तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, हमें तैयार रहना। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, हाँ, वह उसे खोएगा, उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। जो कोई अपना प्राण बचाएगा। नहीं नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता भाई, मैं नहीं चर्च को मानता, मैं नहीं जानता। प्रभु कहता है वो क्या करेगा? अनंत काल की मृत्यु कमा लेगा नरक की आग में, अनंत काल की मृत्यु। लेकिन जो कोई उसे खोए, कुछ भी हो, मैं यीशु का हूं, मुझे पता है मैं मर भी गया, मैं अनंत काल के लिए जीवित रहूंगा। प्रभु ने कहा, और जो कोई उसे खोए, अपने प्राण को खो दे, वो उसे सदा जीवित रखेगा। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? इसीलिए अपने ईमान के कारण, अगर आज आप छोटे छोटे सेक्रीफाइस नहीं करने आते ना, आपको छोटी छोटी चीजों का इनकार नहीं करना आता, प्राण तो बहुत बड़ी बात है। फिर अब आज आप पाप का इनकार नहीं कर सकते, अनाज्ञाकारिता का इनकार नहीं कर सकते, छोटी छोटी बातों का इनकार नहीं कर सकते, तो प्राण पे आएगी तो बोलेगा ना भाई हम यीशु को नहीं जानते, हम तो घूमने गए थे चर्च में। ऐसा तक बोल सकते हैं लोग, इनकार कर सकते हैं यीशु का। आज अगर 2 गलत पैसों के लिए आप प्रभु के वचन को तोड़ सकते हो, तो कल को यीशु को बेच सकते हो, अपने भाइयों के खिलाफ गवाही दे सकते हो, उनको जेल में फंसा सकते हो। अगर आज तुम्हारे अंदर से करप्शन नहीं गया, कल वो करप्शन अपने ही लोगों के लिए होगा। लिखा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे मित्र तुम्हें पकड़वाएंगे,
जो आज तुम्हारे मित्र बने फिरते हैं। पहले क्या आएगा? संसार के ऊपर विपत्ति, फिर दूसरा कलीसिया के ऊपर सताव, और सताव के बाद यीशु, छुटकारा। हालेलुया। ये चीज दिमाग में बिठा लो। पहले विपत्ति आएगी पूरे संसार के ऊपर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप 24 घंटे विपत्तियों ही सुनोगे। इतना, चलती बस में आग लग गई, 5 लोग जिंदा जल गए, बाकी झुलस गए। जहां देखो चलती गाड़ी में आग लग गई भाई, ये फैक्ट्री में आग लग गई, उस फैक्ट्री में आग लग गई, वहां पर ये हो गया। मतलब इंसान का कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं, इंसान का पल भर का नहीं पता, पल भर का। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं, खुदा आपकी रक्षा करेगा, खुदा आपकी गारंटी लेगा, खुदा आपको बचा के रखेगा। अपना जीवन प्रभु के साथ ईमानदारी से, भले थोड़ा हो लेकिन उसमें भी आशीष होएगी। प्रभु बढ़ाएगा आपको, आपकी फेथफुलनेस को देख के आपको बढ़ाएगा, आपकी ईमानदारी को देख के प्रभु आपको फलवंत करेगा। लूत की पत्नी को याद रखो, प्रभु ने कहा 2 जन सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। कलीसिया में भी सब नहीं जा रहे, जो वचन को सुनकर भी रोज वचन को सुनते हैं और निर्णय लेते हैं, हाँ अब से हम पाप छोड़ देंगे, अब से हम ये करप्शन छोड़ देंगे, अब से हम, और फिर जाके करते हैं, तो प्रभु लेके जाएगा उनको। देखो, जो नहीं जानते वो माफ हो जाएंगे फिर भी, पर जो जानते हैं उनकी तरफ प्रभु देखेगा भी नहीं। तुझसे रोज बात करता था मैं, जो जानते हैं, सुनते हैं, पता है सब कुछ, फिर भी जानबूझ के कर रहे हैं, कहाँ है माफी फिर? अब तो परमेश्वर को ठेंगा दिखा रहे हो। हाँ, हम तो करेंगे, हम सब जानते फिर भी करेंगे। आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर की खिल्ली उड़ा रहे हो, ठट्ठों में उड़ा रहे हो, उसको मजाक में बना रहे हो परमेश्वर का। बिगाड़ हमारा क्या बिगाड़ेगा? हम तो करेंगे। अब बताओ, प्रभु से लड़के, प्रभु से पंगा लेके कुछ कर सकते हम? शैतान से तो प्रभु बचा लेगा, प्रभु शैतान से बचा लेगा। अब प्रभु के साथ ही पंगा लोगे तुम, कौन बचाएगा? बाप से ही लड़ बैठे तो। इसीलिए जब प्रभु का वचन सुनते हैं, भय मानो प्रभु का। भय क्या है? प्रभु का आदर है। एक टाइम आएगा जब सारी पावर शैतान के हाथ में चली जाएगी 7 साल के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार वो सारी पावर शिफ्ट होगी परमेश्वर के लोगों के पास, वो शिफ्ट होगी प्रभु के लोगों के पास, और परमेश्वर के पुत्रों के हाथ में हर चीज होगी, हर चीज प्रभु के पुत्रों के पास होगी। पावर, पैसा, हर चीज में प्रभु एक बार अपने लोगों को स्टैब्लिश करेगा, हर चीज में पूरा अधिकार उनको देगा, उसके बाद वो ट्रांसफर होगी। हालेलुया। आने वाले समय में परमेश्वर मसीहत में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, परमेश्वर पावर को शिफ्ट करेगा। मैं सच बता रही हूँ आपको, ये रैप्चर के बाद जो है वो पावर शिफ्ट होगी डेविल के हाथ में, लेकिन उससे पहले प्रभु अपने लोगों को देख। जो लोग आज तुम पे हंसते हैं, पकड़े रखो यीशु को, उन्हीं के सामने वो तुम्हारी इमेज को लगाएगा। पर यीशु के नाम से शर्मिंदा मत होना कभी। जो छोड़ना पड़े छोड़ दो, वो सब 1000 गुना फोल्ड में तुम्हारे पास आएगा। प्रभु ने कहा मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरी इमेज को लगाऊंगा, और वो लगाएगा। 10,000 लोग पांति बांध कर तेरे विरुद्ध खड़े हो जाए, उनका मुंह देख के मत डरना, क्योंकि मैं तेरी ओर खड़ा हूं। प्रभु कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं, उनमें से एक भी तुझ पे प्रबल नहीं होगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है। ये वायदे करने वाला कोई इंसान नहीं है, वो परमेश्वर पिता, स्वर्ग का पिता, परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो हमसे कहता है। हालेलुया। आग तुम्हें जला नहीं सकती, नदियां तुम्हें डुबो नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल ठहरे हो। आज आपको बताना चाहती थी, वो है तुम चल रहे हो सही, तुम सताब सह रहे हो, तुम आंसू बहा रहे हो, तुम करहा रहे हो, तुम दुहाइयां दे रहे हो परमेश्वर की, और देते जा रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि कुछ बदल नहीं रहा। इजराइली भी जब प्रभु की दुहाई, जब ज्यादा सताब में आए, देखो
जब कलीसिया सताई जाएगी, कलीसिया क्या करेगी? कराएगी, रोएगी, प्रभु मेरा न्याय चुका, प्रभु न्याय चुका, प्रभु देखिए दुष्ट लोग मुझे सता रहे हैं। हाँ, कलीसिया कराएगी। जब तुम्हारा कराना परमेश्वर तक पहुंचेगा, तब यीशु तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें हमेशा के लिए कनान देश में, वो स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। तो चिंता ना करें, सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। हम चाहे सताए जाएं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। और संसार पे विपत्तियां भी तभी आएंगी। तो मेरा कहने का यही है कि एक रात के अंदर परमेश्वर अपनी पूरी दुनिया की कलीसिया को उठा के पलक मारते ही, एक दिन भी नहीं, अब तो पलक झपकते ही सारी कलीसिया बादलों पे उठा ली जाएगी। और वो दिन कैसा होगा? आम दिनों जैसा ही होगा। खा रहे हैं, पका रहे हैं, हाँ, काम चल रहे हैं, सब कुछ ब्याह शादी चल रहे हैं, हाँ, लेन देन हो रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, हाँ, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा ही दिन होगा। लेकिन जो लोग जानते हैं प्रभु का आना निकट है, वो उपवास कर रहे होंगे, प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, संगति कर रहे होंगे, परमेश्वर के भले कामों में लगे होंगे। वो संसार के कामों में नहीं, वो प्रभु के कामों में और प्रभु की बाट जोते होंगे। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, प्रभु उन्हीं को लेने आ रहा है। कलीसिया, प्रभु की बाट जोते रहो। हमें संसार के कामों में लिप्त नहीं रहना। हाँ, ठीक है, वो कर रहे हो, वो अलग है, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान परमेश्वर के आगमन के ऊपर लगा रहे। लोगों का खाना बना लिया, खा लिया, सो गए, उठ गए, जा लिए, यही दुनिया भर के काम, 24 घंटे इसी में दिमाग, इसी में दिमाग, इसी की बातें, इसी का दिमाग, इसी के काम, यही चर्चा। लेकिन हम नहीं, हम करते हैं जितना हमें चाहिए होता है, जरूरी होता है, उतना काम करते हैं, बाकी टाइम पूरा प्रभु का है हमारा। और हमारा ध्यान उन चीजों में नहीं रहता, हमारा ध्यान परमेश्वर में रहता है। आपको पता है ये बाट जो रहा है, तो आपको क्या लगता है जब परमेश्वर के पुत्र चिल्लाएंगे, कराएंगे, प्रभु आराम से बैठ जाएगा? उनकी दुहाई नहीं सुनेगा। वो कहता अगर एक अधर्मी न्यायी, एक पापी व्यक्ति न्याय चुका रहा है, तो मैं जो धर्मी हूं, मैं अपने लोगों की दुहाई नहीं सुनूंगा। परमेश्वर उतर के आ जाएगा। तैयार रहो, एक ही दिन में, एक ही दिन में, एक ही सेकंड में रैप्चर हो जाएगा। अभी लग रहा है कब से सह रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, चिंता मत करो। यूसुफ 30 साल तक चलता रहा, सहता रहा, एक ही रात लगी उसकी जिंदगी बदलने में। इजराइली 400 साल तक चीखते रहे वहां पर, लेकिन एक ही रात में प्रभु लाखों लोगों को निकाल के वहां से ले गया और शत्रुओं को का नाश हो गया। इसीलिए प्रभु का आगमन निकट है। तैयार रहो, अपने आप को पवित्र रखो। ना तुम्हारा पैसा जाएगा, ना तुम्हारे ये झूठ फरेब जो भी है त्याग दो, कुछ नहीं है इनमें। बाइबल में लिखा धर्म बढ़ेगा। जब अधर्म बढ़ेगा, पवित्र लोग खरे निकलेंगे, हाँ, प्योरिटी आएगी। एक इधर पवित्र लोग और अधर्म का बढ़ना। डार्कनेस जब बढ़ती है ना, काली रात जब बढ़ती है, तो सितारे उतने चमकते हैं। इसी तरह जब अधर्म बढ़ेगा, पवित्र लोग उतना चमकेंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए चिंता ना करें, अपनी दौड़ को दौड़ते रहें, सामर्थ्य के साथ दौड़ते रहें। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।